दोस्तों, हम आए महीने एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के किसी न किसी एग्जाम के बारे में न्यूज़ वगैरह में सुनते ही रहते हैं। जो लोग गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करते हैं वो तो इन एसएससी एग्जाम्स की अच्छे से जानकारी रखते हैं, लेकिन जो नई नई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना शुरू करते हैं उन्हें एसएससी द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाले सभी एग्जाम्स के बारे में अच्छे से नॉलेज नहीं होती। वीडियो में हम बेसिक से उन सभी के सभी एग्जाम्स की बात करेंगे जो एसएससी कंडक्ट कराता है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगी, क्योंकि काफ़ी सक्सेसफुल कैंडिडेट्स अपनी पढ़ाई के साथ साथ ही ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं। हम एसएससी के सभी एग्जाम्स को वन बाय वन कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ों से शुरुआत करते हैं। जैसे एसएससी क्या होता है। एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डिफरेंट मिनिस्ट्रीज और उनके डिपार्टमेंट्स के लिए ऑफिसर्स और क्लर्क्स के रिक्रूटमेंट करने का काम करता है। एसएससी का मेन हेडक्वार्टर दिल्ली में है, लेकिन उसके रीजनल ऑफिसेज दूसरे शहरों में जैसे प्रयागराज, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, गुवाहाटी, कोलकाता एटसेट्रा में भी हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को पहली बार 4 नवंबर 1975 को एस्टीमेट्स कमेटी इन 47th रिपोर्ट में लाया गया था। इसमें एस्टीमेट्स कमेटी ने सजेस्ट किया था गवर्नमेंट ऑफिसेज के लोअर और मिडिल लेवल क्लरिकल पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड किया जाना चाहिए। फिर उसके अकॉर्डिंग एसएससी का गठन किया गया। एसएससी के थ्रू मोस्टली गवर्नमेंट के ग्रुप बी और ग्रुप सी लेवल की पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट होती है। अब आइए बात करते हैं उन एग्जाम्स की जो एसएससी कंडक्ट कराता है, जैसे सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम, सीएचएसएल कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम, एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ एग्जाम, जेईई जूनियर इंजीनियर एग्जाम, जीएचटी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, स्टेनोग्राफर, कांस्टेबल जीडी एग्जाम, डीपी एनसीए पीएफ एग्जाम। अब आइए एक एक करके इनकी बात करते हैं। सबसे पहले सीजीएल यानी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम एसएससी का सबसे ज़्यादा पॉपुलर एग्जाम है। इस एग्जाम को एसएससी हर साल कंडक्ट कराता है। इसके थ्रू एसएससी सेंट्रल गवर्नमेंट की ज़्यादातर ग्रुप बी एंड ग्रुप सी की पोस्ट की वैकेंसीज को फिल करता है, जिनमें पोस्ट के अकॉर्डिंग मैट्रिक्स पे लेवल 8 से लेकर पे लेवल 4 तक की सैलरी मिलती है। सीजीएल एग्जाम्स के थ्रू जो पोस्ट अवेलेबल होती हैं उनमें आती हैं सीएजी में AAO यानी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस, इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, एमईए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, एएफएचक्यू मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी एटसेट्रा में एएसओ यानी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में इंस्पेक्टर, एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और सीबीएन में सब इंस्पेक्टर, और इसके अलावा सभी मिनिस्ट्रीज में अपर डिवीजन क्लर्क, टैक्स असिस्टेंट्स, अकाउंटेंट्स, जूनियर अकाउंटेंट्स, ऑडिटर्स एटसेट्रा। नेक्स्ट बात की जाए इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो सीजीएल एग्जाम्स के लिए कैंडिडेट्स की एज रिक्वायरमेंट्स पोस्ट के हिसाब से होती हैं। ये रिक्वायरमेंट ज़्यादातर ग्रुप बी की पोस्ट के लिए 18 से 30 साल और ग्रुप सी पोस्ट के लिए 18 से 27 साल की होती हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बात की जाए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो जैसे कि एग्जाम के नाम से ही पता चलता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम, तो इस एग्जाम की सभी पोस्ट के लिए कैंडिडेट्स के पास किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किसी भी डिसिप्लिन में कम से कम अंडर ग्रेजुएशन यानी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। एग्जाम की सीएचएसएल कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम, इस एग्जाम के थ्रू एसएससी गवर्नमेंट ऑफिसेज के लिए लोअर डिवीजन क्लर्क्स, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट्स, पोस्टल असिस्टेंट्स, शॉर्टिंग असिस्टेंट्स और डेटा एंट्री ऑपरेटर्स की रिक्रूटमेंट करता है। बात की जाए अगर सैलरी की, तो एलडीसी यानी लोअर डिवीजन क्लर्क को मैट्रिक्स पे लेवल 2 की सैलरी मिलती है, जिसकी स्टार्टिंग बेसिक सैलरी है 19,900 रुपीज़, और बाकी सभी पोस्ट को मैट्रिक्स पे लेवल 4 की सैलरी मिलती है, जिसकी स्टार्टिंग बेसिक पे 25,500 रुपीज़ पर मंथ है। अब बात की जाए इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो इसके लिए एज लिमिट 18 से 27 साल की होती है। इसमें भी सीजीएल एग्जाम की तरह सिटीजनशिप वाला क्राइटेरिया सेम है, लेकिन अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ बैचलर डिग्री मैंडेटरी नहीं है। इस एग्जाम के नाम के अकॉर्डिंग इसके लिए हायर सेकेंडरी यानी 12th पास कैंडिडेट्स भी एलिजिबल हैं। हाँ, लेकिन डीईओ इन सीएजी यानी डेटा एंट्री ऑपरेटर इन कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट के लिए कैंडिडेट्स साइंस स्ट्रीम से होने चाहिए और उनके 12th के सिलेबस में मैथ से कॉमन सब्जेक्ट होना चाहिए। सीजीएल और सीएचएसएल एसएससी के सबसे पॉपुलर एग्जाम्स हैं। कई बार लोग इन एग्जाम्स को सीधा एसएससी भी बुलाते हैं। एसएससी द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाला नेक्स्ट एग्जाम है एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ एग्जाम।
इस एग्जाम को एसएससी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्रियल पोस्ट के अलावा सभी डिपार्टमेंट्स की ग्रुप सी की नॉन टेक्निकल पोस्ट के रिक्रूटमेंट के लिए कराता है। इसके लिए एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 18 से 25 साल तक का होता है। और बात की जाए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो इसके लिए 10th पास भी एलिजिबल होते हैं। नेक्स्ट एग्जाम है जेईई जूनियर इंजीनियर एग्जाम। ये एग्जाम एसएससी गवर्नमेंट ऑफिसेज की टेक्निकल पोस्ट को फिल करने के लिए कराता है। ये टेक्निकल पोस्ट उन कैंडिडेट्स के लिए हैं जो इंजीनियर बैकग्राउंड से होते हैं। इसके थ्रू रिक्रूट होने वाले कैंडिडेट्स को डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जैसे MES मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, फराका बैरेज प्रोजेक्ट, सेंट्रल वाटर कमीशन, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन, NTRO नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एटसेट्रा में जूनियर इंजीनियर की पोस्ट मिलती है। बात की जाए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो इस एग्जाम की ज़्यादातर पोस्ट के लिए एज लिमिट 18 से 30 साल तक की होती है, लेकिन कुछ पोस्ट के लिए ये मैक्सिमम लिमिट 27 तो कुछ के लिए 32 ईयर्स तक की भी होती है। और अगर बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो इसमें इंजीनियरिंग की सिर्फ 3 फील्ड्स के लिए पोस्ट होती हैं: सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अलग अलग पोस्ट के हिसाब से इन फील्ड्स में डिग्री और डिप्लोमा की रिक्वायरमेंट होती है। अगर करियर ऑप्शन की तरह देखा जाए तो डिप्लोमा यानी पॉलिटेक्निक्स करने वाले स्टूडेंट्स के बीच ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एग्जाम है, क्योंकि जेईई जूनियर इंजीनियर ग्रुप बी नॉन गेजेटेड सर्विसेज में आता है, जिसे मैट्रिक्स पे लेवल 6 की सैलरी मिलती है, जिसकी स्टार्टिंग बेसिक पे 35,400 रुपीज़ पर मंथ होती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम की, जो कि है JHT यानी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर एग्जाम। इसके थ्रू गवर्नमेंट ऑफिस के लिए जहाँ जहाँ भी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे सेंट्रल सेक्रेटरीट, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, AFHQ यानी आर्म फोर्सेस हेडक्वार्टर्स एटसेट्रा में जूनियर ट्रांसलेटर्स, और कुछ डिपार्टमेंट्स में सीनियर ट्रांसलेटर्स, और CHTI सेंट्रल हिंदी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए हिंदी प्राध्यापक की रिक्रूटमेंट की जाती है। बात की जाए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो इसके लिए कैंडिडेट्स के पास हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज में मास्टर डिग्री होनी चाहिए, और हिंदी प्राध्यापक की पोस्ट के लिए BEd यानी बैचलर्स ऑफ एजुकेशन की हुई होनी चाहिए। बात की जाए एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो इसके लिए एज लिमिट 18 से 30 साल तक की होती है। दोस्तों, एक ट्रांसलेटर बनने के लिए हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज की ग्रामर पे पकड़ होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वह आसानी से एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकें। इनका काम ही होता है गवर्नमेंट के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स और स्पीचेस को ट्रांसलेट करना। बात की जाए सैलरी की, तो जूनियर ट्रांसलेटर को मैट्रिक्स पे लेवल 6 की सैलरी मिलती है, सीनियर ट्रांसलेटर को पे लेवल 7 की सैलरी मिलती है, जिसकी स्टार्टिंग बेसिक सैलरी होती है 44,900 रुपीज़, और CHTI में हिंदी प्राध्यापक को लेवल 8 की सैलरी मिलती है, जिसकी स्टार्टिंग बेसिक सैलरी है 47,600 रुपीज़ पर मंथ। अगला एग्जाम है स्टेनोग्राफर। इसके थ्रू गवर्नमेंट ऑफिस के ग्रेड C एंड ग्रेड D में स्टेनोग्राफर की पोस्ट मिलती है। ग्रेड C स्टेनोग्राफर ग्रुप B नॉन गेजेटेड गवर्नमेंट जॉब्स में आते हैं, और ग्रेड D स्टेनोग्राफर ग्रुप C जॉब्स में। बात की जाए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो इसके लिए कैंडिडेट्स 10+2 के बाद अप्लाई कर सकते हैं, और एज क्राइटेरिया में स्टेनोग्राफर की ग्रेड C की पोस्ट के लिए मैक्सिमम 30 साल और ग्रेड D की पोस्ट के लिए 27 साल तक की अपर एज लिमिट होती है, जबकि मिनिमम एज दोनों में ही 18 साल तक की होती है। दोस्तों, एक स्टेनोग्राफर वो होता है जो शॉर्ट हैंड का यूज़ करके स्पोकन वर्ड्स और स्पीचेस को कोड वर्ड्स में लिखता है। एक्चुअली स्टेनो एक मशीन होती है और ये लोग उसमें काफ़ी फास्ट टाइपिंग करते हैं। आपने कोर्ट वगैरह में देखा होगा कि जो कोर्ट में प्रोसीडिंग्स और डिबेट्स होती हैं, उन सबको फॉर द रिकॉर्ड सेव रखने के लिए वहाँ एक पर्सन मौजूद रहता है। वो सभी कन्वर्सेशंस को रिटर्न में सेव करता रहता है। बात की जाए सैलरी की, तो ग्रेड C स्टेनोग्राफर को मैट्रिक्स लेवल 6 और ग्रेड D स्टेनोग्राफर को लेवल 4 की सैलरी मिलती है। नेक्स्ट एग्जाम है कांस्टेबल GD एग्जामिनेशन। इस एग्जामिनेशन के थ्रू SSC डिफरेंट सेंट्रल आर्म फोर्सेज और NIA, SSF एटसेट्रा के लिए कांस्टेबल रिक्रूट करता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इसके लिए एज लिमिट 18 से 23 साल तक के बीच होती है, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th पास की ज़रूरत होती है। और चूंकि ये फोर्सेज के लिए है, इसलिए इसमें PST यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी होता है। मेल कैंडिडेट्स की हाइट मिनिमम 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फीमेल कैंडिडेट्स की मिनिमम 157 सेंटीमीटर। इसी तरीके से चेस्ट और वेट की भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से रिक्वायरमेंट्स में रिलैक्सेशन भी मिलती हैं। इसके साथ साथ इसमें PET यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी होता है। मेल कैंडिडेट्स को 5 किलोमीटर की रेस 24 मिनट्स में कंप्लीट करना होता है,
और फीमेल कैंडिडेट्स को 1.6 किलोमीटर्स की रेस 8.5 मिनट्स में। बात की जाए इनकी सैलरी की तो इन्हें मैट्रिक्स पे लेवल 3 की सैलरी मिलती है, जिसकी स्टार्टिंग बेसिक पे 21,700 रुपीज़ पर मंथ होती है। नेक्स्ट अब बात करते हैं इस लिस्ट में हमारे लास्ट एग्जाम की, DPNCAPF। इस एग्जाम के थ्रू दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर और डिफरेंट सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज जैसे CISF, CRPF, BSF, ITBP, SSB एटसेट्रा में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट की रिक्रूटमेंट की जाती है। बात की जाए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तो इसके लिए आपके पास किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए और इसके लिए आपकी एज 20 से 25 साल के बीच होनी चाहिए। इस एग्जाम में फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट सेम कांस्टेबल GD वाला होता है, यानी जनरल मेल कैंडिडेट की हाइट मिनिमम 170 सेंटीमीटर यानी 5 फीट 7 इंचेस हाइट होनी चाहिए। इस एग्जाम में भी मेंटल एबिलिटी के साथ फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होता है। इसमें मेल कैंडिडेट्स को 100 मीटर की रेस 16 सेकंड्स में, 1.6 किलोमीटर की रेस 6.5 मिनट्स में, 3.65 मीटर्स की लॉन्ग जंप, 1.2 मीटर्स की हाई जंप करनी पड़ती है और उसके साथ 4.5 मीटर्स का शॉर्ट पुट फेंकना पड़ता है। बात की जाए सैलरी की तो इसमें मैट्रिक्स लेवल 6 की सैलरी मिलती है, जिसकी स्टार्टिंग बेसिक पे है 35,400 रुपीज़ पर मंथ। तो दोस्तों ये थे वो डिफरेंट एग्जाम्स जो SSC यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराता है। इन एग्जाम्स में हमने जो एज क्राइटेरिया की बात की वो सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए है। इसके अलावा OBC, SC, ST और दूसरी कैटेगरीज के लिए रिलैक्सेशन भी मिलती हैं। होपफुली ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप चाहते हैं हम SSC के किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम पे डिटेल में वीडियो बनाएं, जैसे उसका एग्जाम पैटर्न, उनका सिलेबस, बुक्स, प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स, स्ट्रेटेजी एटसेट्रा के बारे में, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करो यार, एंड नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।